Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं and today's lecture is based on length of perpendicular or we can say distance of a point from the line. जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सो दैट कनेक्टिविटी बनी रहे, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट के बारे में बात की थी, है ना। तो ये लास्ट एग्जांपल था जो हमने किया था, काफी अच्छा एग्जांपल था ये। जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा, याद आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है आई रिक्वेस्ट पहले ये लेक्चर देख ले, उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है आज, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन और वी कैन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो हमारे पास एक पॉइंट है P x1 y1, एक हमारे पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, राइट। और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, लेट सपोज थीटा। ठीक है, x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो हमें तो इस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज व्हाट, d। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहां से आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। तो अब ये वाली लाइन और x एक्सिस पैरेलल है, तो ये जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, लाइन और x एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। सोच के बताओ क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। समझ में आ गया, तो ये भी थीटा है, राइट। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, पी क्यू एम, इस वाले ट्रायंगल में देखो, हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू। अगर मैं इसमें साइन थीटा का यूज करूं, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, दैट इज डी ओवर पी क्यू, यस और नो, कितना आ जाएगा, राइट। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू दिस इज डी कोसेकेंट थीटा, पी क्यू कितना आ गया, डी कोसेकेंट थीटा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। एंड वन मोर थिंग कि इसका जो स्लोप है लाइन का, डेट इज टेन थीटा विच इज माइनस ए बाय बी, यहाँ से स्लोप निकाल दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बाय बी आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब ऐसा है कि ये जो पॉइंट है ना क्यू, अब इस पॉइंट से आप ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे चले, हॉरिजॉन्टली आगे चले, तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, या होगा, नहीं होगा ना। तो y कोऑर्डिनेट पहले कितना था, y1, अभी भी y1 ही रहेगा, तो अभी भी y1 है। x कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएगा, तो पहले x1 था, अब प्लस ये वाला डिस्टेंस, है ना, ऐड कर लो। सो x1 ये प्लस माइनस डी कोसेकेंट थीटा। ठीक है, वो तो हम इधर चले, लेफ्ट में भी तो जा सकते थे, है ना, तो इसलिए प्लस माइनस लिखा है, गॉट इट। सो x1 प्लस माइनस डी कोसेकेंट थीटा कॉमा y1, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्यू पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये इतना समझ में आ गया, आगे चले। चलिए, तो ठीक है, अब हमें क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। हमें चाहिए क्या, हमें तो ये d निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। ठीक है, अब आप इधर देखो, लुक है, अब ये वाला जो पॉइंट है क्यू, ये तो गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है ना। पॉइंट क्यू लाइज ऑन द गिवन लाइन एल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये लाइन के ऊपर लाई करता है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द लाइन, यस और नो, है ना। सेटिस्फाई तो करेगा ही अगर लाइन के ऊपर लाई करता है। सो एक्स की जगह रख दो x1 प्लस माइनस डी कोसेकेंट थीटा
सो ए एक्स वन प्लस माइनस डी कोसेकेंट थीटा प्लस y की जगह रख दिया y1, सो बी y1 प्लस सी इक्वल टू 0। हमें d निकालना है तो d निकालो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, और ये ए एक्स को राइट साइड ले जाना। सो बी वाई वन भी राइट साइड जाएगा, सी भी राइट साइड जाएगा, सारे माइनस में हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लोगे। सो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इतना हो जाएगा, बताओ ठीक है यहाँ तक। और यहाँ से प्लस माइनस ए डी कोसेकेंट थीटा, इज इट क्लियर? तो ठीक है, यहाँ से साइन हटा दो, जब माइनस हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, कहने का ये मतलब है। सो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए कोसेकेंट थीटा, इतना आ गया, इज इट क्लियर? अब टेन थीटा हमारे पास है माइनस ए बाई बी, राइट। सो टेन थीटा कितना, माइनस ए बाई बी, थोड़ी देर के लिए माइनस साइन भूल जाओ। सो ए बाई बी, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या करो आप, कोसेकेंट थीटा निकालो, कोसेकेंट थीटा वो हो जाएगा आपका कितना, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए, इतना आ गया, राइट। अब जो थीटा है, जो लाइन एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो 0 से लेके पाई तक बना सकती है, ठीक है। तो वो 0 से पाई तक हो सकता है, और इसमें यानी कि इस वाली रेंज में 0 से पाई में कोसेकेंट तो पॉजिटिव होता है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसेकेंट पॉजिटिव है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रखा, इज इट क्लियर? और जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, ऐसा क्यों आप खुद ही सोचो, ये पहले भी बता चुके हैं। कोई भी लाइन है, जैसे ये एंगल थीटा बना रही है, अब मैं इसको रोटेट करना शुरू करूँ, है ना, यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये एंगल हो जाएगा, एक बार पूरी ऐसे हो जाएगी, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेगी, फिर जब दोबारा से और नीचे आएगी लाइन, तो दोबारा से यही एंगल आ जाएगा, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? जब एक्स एक्सिस के नीचे भी लाइन आएगी, इसको और ज्यादा आप रोटेट करोगे तो फिर से ऐसे ऊपर चली जाएगी, फिर से ये वाला एंगल कंसीडर होगा, तो 0 से पाई, इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। तो इसलिए कोसेकेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो यहां से ठीक, तो ये जो a है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो प्लस माइनस का साइन लगाया था इसको हटाओ और इसकी जगह मोड लगा लो, ठीक है। सिंस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस निकालने वो कभी माइनस थोड़ी ना हो सकता है, तो मोड लगा दिए। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है भाई क्वेश्चन आएगा आप फॉर्मूला ड्राइव करने बैठ जाओगे, ऐसा करने लगे तो हो गया काम, बस मेमोराइज, इसको याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि फॉर्मूला ड्राइव करने बैठ गए वहां पे, ऐसे कितने फॉर्मूले ड्राइव कर लोगे आप लोग, ठीक है। सभी का डेरिवेशन तो हम सभी का बताते ही हैं, ठीक है, बस वो तो एक सिखाने के लिए बताते हैं। इन केस भूल जाओ, कभी याद ही नहीं आ रहा, तो फिर प्रोसीजर वाइज चल दी और कर लिया क्वेश्चन, इसलिए समझाते हैं, इसलिए डेरिवेशन कराए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप डेरिवेशन करने बैठ जाओगे, सारा गेम जो है वो टाइम का है, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। हो सकता है आपको सारे सारे के सारे क्वेश्चन आते हो, आप कर भी लो, है ना, लेकिन करना तो वो टाइम, जो टाइम लिमिट गिवन है उसके अंदर ही है ना, तो सारा गेम टाइम का है। तो जितने ज्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रखोगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के, ठीक है, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी अच्छी रैंक आएगी। चलिए, अब कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 टू द लाइन 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब लाइन हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ हो जाएगा। ये हमारे पास लाइन हो गई, ये रहा पॉइंट PM, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है, ax1, तो x और y की जगह पॉइंट रख देंगे, सो 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a का काम कौन कर रहा है 2, b का काम कौन कर रहा है 5, सो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, so finally you get 2 into 2 4, 5 into 3 15 plus 7 divided by root 9, so we get 26 over root 9, right।
तो इतना आ गया, यही डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम आपको दो पैरेलल लाइन दे दें, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो पहली बात तो हम बस दो लाइन देंगे, ये नहीं बताएंगे कि लाइंस पैरेलल है या नहीं, वो तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है लाइंस को। ठीक है, हो सकता है कई बार क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट, और कई बार हो सकता है ना लिखा हो कि पैरेलल लाइंस हैं या नहीं, तो वो तो देखते ही पता चलता है कि गिवन टू लाइंस पैरेलल है या नहीं। क्यों, कैसे पता चलता है? जो वेरिएबल पार्ट होता है वो सेम होता है, या वेरिएबल पार्ट्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वहां से पता चल जाता है, कांस्टेंट अलग होगा, राइट। तो अब जैसे यहाँ पर देखो, मैंने दो लाइन ली यहाँ पे, L1 AX1 AX प्लस BY प्लस C1, दूसरी लाइन ली AX प्लस BY प्लस C2, तो वेरिएबल पार्ट सेम रखा दोनों में, है ना। AX प्लस BY AX प्लस BY दोनों में वेरिएबल पार्ट तो सेम ही है, कांस्टेंट में डिफरेंस है, राइट। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब क्या करें, देखो कोई भी एक लाइन उठा लो, लेट सपोज हमने L1 उठा ली, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करो X1 Y1, ठीक है। अब P जो है इस वाली लाइन के ऊपर लाई करता है, तो अगर P जो है L1 पर लाई करता है, इस बात का मतलब क्या है, AX1 प्लस BY1 प्लस C इक्वल्स टू 0 प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम AX1 प्लस BY1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू माइनस C1, राइट। अब ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले का यूज करो, ये निकाल दो, सिंपल है ना, कोई भी निकाल सकता है। तो अब x y की जगह x1 y1 रखना है, सो AX1 प्लस BY1 प्लस C2 अपनी जगह है यहाँ पर, ठीक, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है, राइट। अब AX1 प्लस BY1 इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो माइनस C1 है, राइट, समझ में आ गया। AX1 प्लस BY1 दिस इज इक्वल टू माइनस C1, तो यहाँ पे माइनस C1 रख दिया इसकी जगह, राइट। सो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, और मॉड में रखना है, राइट। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे C1 पहले लिखें या बाद में लिखें, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मॉड लगा हुआ है, C1 माइनस C2 भी लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है, सो मेमोराइज, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लुक हियर, सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो लाइंस को देख के आपको ऑब्जर्व करना है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस 3y प्लस 7, ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 6y प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है उनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है 1/2 1/2, तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एंड कांस्टेंट अलग है। मतलब ऐसे चेक कर ले तो आप लोग, जैसे दो लाइन है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। सो A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2, ये तो बराबर आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2, ये सब 10th में सीखा होगा आपने, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं लाइंस जो है पैरेलल लाइंस हैं। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो लाइंस तो पैरेलल है, अब डिस्टेंस निकालना है, तो पहले यहाँ से 2 हटाओ, मतलब वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम बना लो, तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है, x प्लस 3y 7/2 इक्वल टू 0, राइट। नाउ फॉर्मूला इज मॉड C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, सो 7/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का काम कर रहा है यहाँ पे 1, बी का काम करना है यहाँ पर 3, राइट। तो फाइनली ये आपका आ जाता है
7 माइनस 10 माइनस 3 मोड है इसलिए पॉजिटिव है, सो 3/2 √10, राइट, इतना आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलें क्या? चलें आगे। नाउ लुक है। अच्छा, एक दो पॉइंट्स हैं, इनको ना आप क्या करो, नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ठीक, नोट कर लेना भाई इनको। पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस अनलेस मेंशन्ड। समझ में आया? ये मैंने पहले भी बोला था, अगर हम पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर खाली यही लिखा है कि डिस्टेंस निकालो तो वो अंडरस्टूड है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, राइट। सेकंड, perpendicular distance is also minimum possible distance of point P from the line L, ठीक है। अब मान लो जैसे पॉइंट P है और ये कोई लाइन है L, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, एक तो ऐसे तो बहुत सारे डिस्टेंस आ जाएंगे, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, राइट। तो इनमें से इन सारे डिस्टेंस में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला यूज करके, दिस इज ऑल्सो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लेट अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P 1 2, ये पॉइंट P है 1 2, and is at a maximum possible distance from point Q 3 7, find its equation, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली तो यार बहुत सारी लाइन है, जैसे एक लाइन तो ये हो गई L1, एक लाइन ये हो गई L2, एक लाइन ये हो गई L3, एक लाइन ये हो गई L4, ऐसे तो बहुत सारी है ना, काउंट ही नहीं कर सकते। देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट P। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है, एक और पॉइंट है हमारे पास Q 3 7, एक पॉइंट है Q, ठीक है। तो हमें उस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। अब वो कैसी लाइन होगी? इससे तो बहुत सारी लाइन पास हो रही है, जो PQ के परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, दैट विल बी फार्थेस्ट लाइन, राइट। समझ में आ रहा है? अब मान लो जैसे ये लाइन है, ये तो ऐसे, तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा पास हो जाएगा, यहाँ पर और पास हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर आएगी दैट विल बी दी फार्थेस्ट लाइन, उससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस आपका आएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो रिक्वायर्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू PQ। अब P, ये तो दो पॉइंट हमें पता ही है, इनका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हमें पता ही कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसे तो निकालते हैं। तो निकाल दिया हमने 7 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1, राइट, वी गेट 5/2। ये तो PQ का स्लोप आ गया। हमें तो क्या चाहिए, PQ के परपेंडिकुलर वाली लाइन चाहिए, राइट। तो अगर PQ का स्लोप 5/2 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, सोचो जल्दी से। ऑफकोर्स -2/5, यही तो होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, याद आया? तो स्लोप कितना आ गया, -2/5, इतना स्लोप आ गया। कौन सी लाइन का? परपेंडिकुलर वाली लाइन का, सही है। अब स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, तो किस बात की देरी है, लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो y माइनस y1, सो y माइनस 2, राइट, ये y1 का काम कर रहा है, इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज -2/5, x माइनस x1, x1 क्या है 1, सो x माइनस x1, बस यही आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ लुक हियर, लुक एट द क्वेश्चन। लेट लाइन L मेक्स इंटरसेप्ट A एंड B on axis, x axis y axis पर इंटरसेप्ट बना रही है A एंड B, then axes are rotated about origin through an angle 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पूरा का पूरा सिस्टम हमने घुमा के रख दिया 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। समझ में आ रहा है? घड़ी की उल्टी दिशा में हमने पूरा का पूरा सिस्टम घुमा दिया। सच दैट न्यू इंटरसेप्ट बिकम्स अल्फा बीटा, जो पहले इंटरसेप्ट A B थे
अब नए सिस्टम में वो इंटरसेप्ट क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा हो गए, राइट। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट a to the power -2 plus b to the power -2 equals to alpha to the power -2 plus beta to the power -2। अब यहां से यार क्वेश्चन पढ़ के एक बात तो समझ में आती है, भले ही हमने सिस्टम घुमा दिया हो, लेकिन ऐसा करने से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होने वाला है ना। बस यही इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है ना। देखो जरा इधर, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक। अब ये तो ए हो गया, यहाँ पे कट कर रही है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट दैट इज बी, ओके। अब क्या करा हमने, इस पूरे सिस्टम को घुमा दो, पूरे सिस्टम को आप क्या करो, घुमा दो, ठीक है। तो जब आप घुमाओगे पूरे सिस्टम को, ये न्यू एक्स एक्सिस आ जाएगी और ये न्यू वाई एक्सिस आ जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है। पूरे सिस्टम को 60 डिग्री घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा करने से जो ओरिजिन से डिस्टेंस है या फिर जो इंटरसेप्ट थे, है ना, पहले तो ए बी थे, अब क्या बोल रहा है कि जो इंटरसेप्ट न्यू इंटरसेप्ट हो गए वो अल्फा बीटा हो गए, चलो, लेकिन ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात, वो तो अभी भी उतना ही रहेगा, राइट। आई होप कि समझ में आ गया है। देखो पहले ये लाइन थी कि ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर आपने सिस्टम को रोटेट कर दिया, है ना, फिर मान लो कि ये बन गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है, बस इसको यूज करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जरा इधर, तो विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड सिस्टम इक्वेशन ऑफ लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बाय ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेंथ निकाल दो भाई परपेंडिकुलर से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से निकाले, ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, हो जाएगा या नहीं होगा, देख के बताओ, ठीक है, इतना ही हो जाएगा, राइट। एक्स का कोफिशिएंट 1 बाय ए है, वाई का कोफिशिएंट 1 बाय बी है, तो इतना आ गया 1 बाय अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, राइट। अब हम इक्वेशन लिखते हैं लाइन की विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम। विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम, इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा इक्वल्स टू 1, 1 को ले आओ लेफ्ट साइड, है ना, और उसके बाद पॉइंट क्या है हमारे पास, ओरिजिन 0 0, ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये आ जाता है आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, राइट। अब लेट सपोज दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है, तो दोनों का जो ओल्ड के रिस्पेक्ट में था, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन with respect to old axis is equals to distance from origin with respect to new axis, okay, दोनों को बराबर कर दिए, समझ में आ गया। सो 1 ओवर अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, राइट। बस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, यू विल गेट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, राइट, एंड स्क्वायरिंग कर लो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, राइट, विच इज नथिंग बट a to the power -2 plus b to the power -2 equals to अल्फा टू द पावर -2 प्लस बीटा टू द पावर -2, ठीक है, राइट। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है सर अभी तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, पता चल गया, या फिर आपने बता दिया, आप पढ़ा रहे हो, एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो वो तो ऑब्वियसली, ये तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड ओपन होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, तभी आप ये काम कर सकते हो, है ना। बाकी तो एक चीज है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग मैं आपको बता सकता हूँ, इसको नोट कर लो। इफ इन अ क्वेश्चन अ लाइन हैज इंटरसेप्ट ए एंड बी एंड द क्वेश्चन इन्वॉल्व 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, है ना, अगर ऐसा है देन वी मे थिंक ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को करने का सोच सकते हैं। समझ में आ गई बात,
ठीक है, बाकी तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बहुत सारे, राइट। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। Let ABC is an equilateral triangle with vertex A as 3, 5 and equation of BC as 5x plus 12y minus 4 equals to 0. Then find area of triangle. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इधर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास ABC ए वर्टेक्स हमें गिवन है 3, 5, ठीक है, ये तो हमें गिवन है, राइट। और ये वाली जो लाइन है ना, ए के अपोजिट वाली जो साइड है BC, उसकी इक्वेशन गिवन है 5x plus 12y minus 4 equals to 0, राइट। हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है? पहली बात तो हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो लेट सपोज साइड्स आर ए ए ए, राइट। सो एरिया विल बी अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, सभी को पता है, तो बच्चा बच्चा जानता है ना। क्या हम एक यही तरीका है एरिया निकालने का? अच्छा, एरिया निकालने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा हाफ बेस इनटू हाइट, बेसिक है ना। सो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना ए, हाइट कितना है, लेट्स सपोज पी। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों ही एरिया है ना। तो दोनों को बराबर किया यहाँ से हमने, राइट। ए और पी में रिलेशन निकाल रहे हैं, राइट। सो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए पी, राइट। तो यहाँ से आपका 2 2 जा 4 और एक ए कैंसिल भी होगा, तो यहाँ से ए निकल के आता है ए इक्वल टू 2/√3 पी। तो ए की वैल्यू इतनी आ जाती है 2/√3 इंटू पी, राइट। अब पी क्या है? पी तो जो वर्टेक्स है ए का लाइन से डिस्टेंस है ना। पी क्या है? ए का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हमने निकाला, लाइन हमारे पास है, राइट। सो ये रही लाइन हमारे पास। सो 5 इंटू 3, एक्स की जगह 3 रखना है, वाई की जगह 5 रखना है। सो 12 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो 25 प्लस 144 हो गया, राइट। सॉल्व करो इसको, 5 इंटू 3 15, 12 5 60 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 25 169, अंडर रूट लोगे यू विल गेट 13, राइट। सो आफ्टर सॉल्विंग finally you get the value of p. Value of p comes out to be 71/13, इतना आ गया, राइट। सो अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर था, राइट, साइड स्क्वायर। अब p तो इतना निकल गया, आप p उठा के यहाँ रख दो, p उठा के यहाँ रख लो, राइट। इज इट क्लियर? तो ठीक है, p उठा के यहाँ रखा, तो उसके बाद आप एरिया निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पर तो दूसरा एरिया ऐसे भी लिखा था हम, हाफ एरिया इज व्हाट, हाफ ए इंटू पी, है ना, ऐसे भी लिखा था। सो हाफ ए तो इतना है ना, 2/√3 इंटू पी, सो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर। और पी की वैल्यू 17/13 है, नॉट 17, 71/13 है ना। इसको ना रब करके दोबारा से लिखता हूँ, रुको इरेज कर देते हैं इसको। 71/13 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे पी स्क्वायर ही तो हो जाएगा, राइट। सो पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सो 71/13 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया आपका, राइट। सो 1/√3 71/13 का स्क्वायर, राइट। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, यहाँ पे तो ए स्क्वायर था ना, तो अगर ए स्क्वायर करते हो आप, सो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग करोगे तो यू विल गेट 4/3, राइट। और फिर पी स्क्वायर 71/13 का होल स्क्वायर, फिर से ये कैंसिल होगा, तो इतना ही आएगा यहाँ भी, है ना। 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा ये जो हमने निकाला है, राइट। तो इसको सही कर लो, यहाँ पे गड़बड़ है ना।
तो जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे करेक्शन कर लें। राइट, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक, चलो ये भी कॉन्सेप्ट कर ही लेते हैं। मैंने सोचा था कि इसको बाद में करेंगे, आज ही कर लो, छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? ठीक है, देखो मान लो हमारे पास ये 3 लाइन है, L1 L2 L3, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंसी का मतलब है कि जिस पॉइंट पर ये सारी लाइंस कट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। राइट, कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि लाइंस एक पॉइंट पर कट कर रही है। सो सॉल्व एनी टू ऑफ द 3 लाइंस टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट, तरीका क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चन को करने का? कोई भी 2 लाइन उठाओ, उनको सॉल्व करो आपस में, उससे क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन है, वो तीसरी लाइन जो एक लाइन बच गई उसके ऊपर भी तो लाई करेगा, है ना। सो इफ P सेटिस्फाई द रिमेनिंग इक्वेशन देन लाइंस आर कॉन्करेंट। फिर बोल सकते हैं कि जो लाइंस है वो कॉन्करेंट है। राइट, आई होप समझ में आ गया। अच्छा, ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। ऑल्टरनेटिव तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड है। मान लो आपको 3 लाइन दी है ना, L1 L2 L3, है ना। लाइन ऐसी है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। ये 3 लाइंस होगी, L1 L2 L3। सो दिस इज कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, डायरेक्ट कंडीशन है, इसको आप याद रख सकते हो। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट आता है वो इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। राइट, अच्छा अब इधर एक बात ध्यान देने वाली है। मान लो कि अगर लाइन कॉन्करेंट है फिर तो ये लिखना सही है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होगी। अब मान लो मैं आपको डिटर्मिनेंट 0 बोल दूं और फिर उल्टा बोलूं कि अच्छा डिटर्मिनेंट 0 है तो लाइन कॉन्करेंट होंगी, क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है ना। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब श्योर नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। राइट, इफ दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू 0, देन लाइंस मे और मे नॉट बी कॉन्करेंट। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 तब भी हो सकती है ना जब लाइंस पैरेलल हो। राइट, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया डिटर्मिनेंट का, अगर लाइंस पैरेलल होंगी यहाँ पर, है ना, तो 2 रोज इक्वल बन जाएंगी, है ना। 2 रोज जो है वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। कोई भी 2 रो हो सकती है इन तीनों में से, कोई भी 2 रो जो होंगी वो, या फिर अगर तीनों ही लाइन पैरेलल है तो फिर तीनों रोज जो है वो सेम रेशियो में होंगी। 2 लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे 2 रोज, रेशियोज जो उनका रेशियो होगा एलिमेंट्स का वो प्रोपोर्शन में होगा या बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? तो in case of parallel line also determinant is 0, so that is why vice versa is not true। लाइंस कॉन्करेंट है तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, सही बात है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है फिर ये बोलना कि लाइंस कॉन्करेंट है, ये सही बात नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। मान लो आपको 3 लाइन दे दी और एक लाइन में कहीं भी एक अननोन घुसा दिया। ठीक है, एक अननोन इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 लाइन्स है, L1 x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, L2 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, L3 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा घुसा दिया, अननोन है। ठीक है, और ये बोल दिया कि लाइंस कॉन्करेंट है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो लाइन ऑफ थिंकिंग एक तो ये है कि डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लो, है ना, वहां से आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। दूसरा ये है कि जिस वाली लाइन में लैम्डा दिखाई नहीं दे रहा वो वाली लाइन को तो छोड़ दो, बाकी 2 को सॉल्व कर लो। यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उठा के तीसरी वाली लाइन में डाल दो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आता है? तो ठीक है, कर लो फिर अगर समझ में आता है तो सॉल्व किया हमने L1 L2 को। अब सॉल्व कैसे करते हैं आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है, ये तो बच्चों वाली बात है ना, कर सकते हो। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व किया, L1 L2 को सॉल्व, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके देखो। राइट, तो पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो। सो यू विल गेट 4 - 3 दैट इज y -10 प्लस -10 प्लस 1 यू विल गेट -9। ठीक है,
जब माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगा ना। तो y तो आ गया -9, उठा के रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, आपकी मर्जी है। तो x आ जाता है 13, तो पॉइंट आ गया 13,9 -9, ये तो आ गया पॉइंट। अब जो तीसरी वाली लाइन है उसमें ये पॉइंट डाल दो। सो 13 लैम्डा प्लस, ठीक है, लैम्डा x था ना, सो 13 लैम्डा हो गया प्लस 2 लैम्डा, y की जगह रख दिया -9 प्लस 3। सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका -5 लैम्डा इक्वल्स टू -3, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 3/5, राइट। आई होप समझ में आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्करेंसी पे। ऑल्टरनेटिवली बताई दिया आपको डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल्स टू 0। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, राइट। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। चलो 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हाइड कर लिया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 9 -2 लैम्डा। जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में एक माइनस का साइन लगता है, तो इतना आ गया, राइट। फिर 2 है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया। तो -2, फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड कर ली, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो हाइड करा, 3 इंटू 2 6 एंड लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, बीच में माइनस का साइन, राइट। देन प्लस 5 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, 2 लैम्डा इंटू 2 वी गेट 4 लैम्डा एंड हेयर 3 लैम्डा, बीच में माइनस का साइन -3 लैम्डा, राइट। सॉल्व इट, यू विल गेट 9 -2 लैम्डा -12 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, you will get 5 lambda equals to 3, that is lambda is equals to 3/5, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरा मेथड यूज कर रहे तो आंसर कुछ हो रहा है, आंसर तो सेम ही आएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया। तो दोनों ही तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो, राइट। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, ये फैमिली ऑफ लाइंस ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो गाइस आज जितना भी पढ़ा है हमने, आई होप कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझ में आया, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। गिव अप करने वाला तो एटीट्यूड रखो ही मत, ठीक है। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो बस आई रिक्वेस्ट कि छोड़ दो, अभी से ही छोड़ दो, फिर तो आपका नहीं होने वाला, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा लाइफ में अगर गिव अप वाला एटीट्यूड, ठीक है। तो ये जो नहीं समझ में आ रहा है इसको पॉजिटिव वे में लो कि यार क्यों नहीं आ रहा मेरे को समझ में, मैं ऐसा मतलब इतना दिमाग तो कम है नहीं मेरे में, है ना, आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर हो तो उसका कोई रीजन है, आप सीखना चाहते हो तो सीखो, गिव अप नहीं करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन करे हैं, सफिशिएंट नहीं है, और क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन उठाओ, मेंस के क्वेश्चन उठाओ और करना शुरू कर दो, ठीक। Okay guys, see you soon. Till then, stay at home, safe and healthy. Goodbye everyone. Take care. Bye bye.